So yeah, welcome everybody once again to the coding channel Coding Made Easy, and I'm Shivali Singh and this is my coding channel Coding Made Easy. तो हम सबको पता है कि इस कोडिंग चैनल पे हम पाइथन का बिगनर्स लेवल टू मास्टर लेवल की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें वी हैव कम फर्दर एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड यूनिट 1 जो कि बेसिक्स ऑफ पाइथन था दैट अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हमने क्या क्या कवर किया एंड इफ यू हैडंट वॉच्ड दैट यूनिट 1 येट प्लीज गो एंड वॉच दैट यूनिट 1 एंड टोटली इसमें टोटली बेसिकली 6 यूनिट्स हैं जिसमें से वी हैव कवर्ड यूनिट 1 एंड अदर 5 यूनिट्स आर बीइंग लेफ्ट. अभी हम सेकेंड यूनिट के सब टॉपिक्स पे चल रहे हैं एंड देर इज मैनी मच मोर टू गो एंड जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा. जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हमने पाइथन के बेसिक्स पढ़े दैट व्हाट इज पाइथन, विच टाइप ऑफ language is python. It is a high level language. So that, what do you mean by high level language? High level language basically means that which is easy to understand, easy to get, and human friendly languages. Like उसमें इंग्लिश इतनी अच्छे से लिखी होती है that आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है, राइट. और हमने क्या पढ़ा उसके बाद. हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इन सब के एग्जांपल्स प्लस इसका जो भी डेफिनेशन था वो हमने सब पढ़ा. और कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन यूज इट फॉर like for example else is used for an operation in Python. If is used as an operation in Python. So if, else, are, sorry, not in and और इन सबको आप वेरिएबल के हिसाब से यूज नहीं कर सकते. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द names or alphabets to which a value is being assigned. जिन चीज़ों को वैल्यू असाइन हुई होती है वेरिएबल्स होते हैं सिंपली. बट वेरिएबल्स, हम कीवर्ड्स को वेरिएबल्स नहीं बना सकते बिकॉज वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है किसी पर्टिकुलर काम के लिए. तो उस पर्टिकुलर काम के लिए वो असाइंड है और वैल्यूज असाइन करने के लिए नहीं है. सो वी कांट यूज दैट वर्ड्स एज वेरिएबल्स. We have read the rules of identifiers. कि identifiers can be of any length. It cannot start with a number or underscore. Sorry, it cannot start with a digit. आप आइडेंटिफायर्स में सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं एंड दैट इज द अंडरस्कोर वन. एक्सेप्ट दैट नो एस्ट्रिक्स, नो एट द रेट्स, नो कॉमास, नो इन्वर्टेड कॉमास, नो कोटेशंस, नथिंग यू कैन यूज. आपको सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है एंड दैट इज अंडरस्कोर. ओके, सो ये हमने आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ा, इनपुट स्टेटमेंट्स पढ़ा कि इनपुट हम कैसे लेते हैं, आउटपुट्स हम कैसे प्रिंट कराते हैं. हमें ये भी पता चला कि डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं. नंबर डाटा, नंबर, एक तो नंबर होता है और एक स्ट्रिंग होता है. स्ट्रिंग में वी ओनली हैव अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बिगर ए टू बिगर जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड. और नंबर्स के सिस्टम में वी हैव इंटीजर्स. इंटीजर में होल नंबर्स प्रिंट होते हैं. एक्सेप्ट इंटीजर वी हैव फ्लोटिंग वैल्यूज. फ्लोटिंग वैल्यूज जिसमें डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज आती है जैसे 2.5, 3.5. एंड आफ्टर दैट हमारा थर्ड वन था कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर बेसिकली लाइक मिक्स्ड नंबर, irrational numbers like 5.2i, जिसका पर्टिकुलरली पूरा होल कैलकुलेशन ही होता है. इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं जो फुल्ली डिफाइंड नहीं होता ना. अभी वो होल नंबर्स होते हैं नॉर दे आर इंटीजर नंबर्स, राइट. सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर आर नोन एज. ठीक है. उसके बाद हमने यूनिट 1 में और क्या पढ़ा कि यूनिट 1 में ये पढ़ा कि बेसिकली चीज़ें और क्या पढ़ा हमने. इनपुट प्रिंट ये सब ले लिया हमने. उसके बाद हमने ऑपरेशंस पढ़े कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं पाइथन में, राइट. कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं पाइथन में. उसके बाद कौन कौन से ऑपरेशंस थे. एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस था, एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो था, एक लॉजिकल था, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, मेंबरशिप. और सबसे पहला जो था अर्थमेटिक. अर्थमेटिक में हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक में बेसिकली हम
नॉर्मली एक मैथमेटिक्स की उसको सॉल्व कर रहे होते हैं सम को। फॉर एग्जांपल इन अर्थमेटिक वी हैव सिंगल इक्वल्स टू, we have plus, we have minus, we have multiplication, we have powers, right? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एज वी ऑल नो, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स भी हमें पता है। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स क्या होती है? अर्थमेटिक मैथमेटिक्स सिंपली जो हम मैथमेटिक्स अपनी बुक्स में पढ़ रहे होते हैं, जैसे इसमें सम होता है, सम हो गया, डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, हम पावर्स क्रिएट कर रहे हैं, इधर हम स्क्वायर कर रहे हैं, और या फिर हम क्यूब कर रहे हैं, राइट? वो हो गया। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सिंगल इक्वल्स टू होता है, और कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल्स टू होता है। उसके बीच में भी हमने डिफरेंस पढ़ा कि सिंगल इक्वल्स टू बेसिकली क्या करता है कि वो वैल्यू को असाइन करता है, लाइक ए इक्वल्स टू बी। जैसे कि हमने वी विल बी टेकिंग VS कोड, इसको छोड़ो, हम यहाँ लिखते हैं, सॉरी, हम यहाँ लिखेंगे। सॉरी, दिस वन। जैसे a इक्वल्स टू 10, तो ये मैंने सिंगल इक्वल्स टू पुट किया। b इक्वल्स टू 20, ये मैंने सिंगल इनपुट लिया। तो इसका क्या मतलब है? सिंगल इनपुट का मतलब ये है कि मैंने वैल्यू असाइन की है। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट कराती हूँ तो a की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, b की वैल्यू 20 प्रिंट होगी। मतलब मैंने एक चीज को असाइन किया, किसी को वैल्यू असाइन किया। जैसे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं ना, a इक्वल्स टू 20, b इज इक्वल्स टू हेलो, राइट? वैल्यू हम इंटीजर वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो इट्स योर चॉइस कि इधर आप इंटीजर वैल्यू असाइन करें और स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करें, राइट? उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े हमने। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में बेसिकली सिंपली टू वैल्यूज को हम लोग कंपेयर करते हैं, राइट? टू वैल्यूज को हम लोग कंपेयर करते हैं कि ए बी के इक्वल है कि नहीं, सी डी के इक्वल है कि नहीं, राइट? दिस इज व्हाट वी कंपेयर इन कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में अगर हमें वैल्यूज को कंपेयर करना है दैट इट इज इक्वल्स टू दिस और नॉट, सो फॉर दैट वी यूज double equals to sign. Is equals to sign always indicates that you are comparing two values, okay? Two values, two variables। एंड हमेशा याद रखना कि कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आंसर है वो हमेशा बूलियन वैल्यूज में आता है, इधर ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा, इधर ट्रू और फॉल्स। इन्हीं का दो एग्जांपल, यही दो आंसर है जो हमेशा आपको रिसीव होंगे इन केस ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट? तो कंपैरिजन ऑपरेटर में साथ साथ क्या ही होगा, आप दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? आपने ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो। अब कंपैरिजन में आप यही देखोगे ना कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो या तो हाँ होगा या तो ना होगा। अब हम इक्वल्स टू जानने में हमें कोई थर्ड वैल्यू तो मिलेगी नहीं, तो दिस इज व्हाट इक्वल्स टू ए, ये बी है। वी आर कंपेयरिंग इज ए इक्वल्स टू बी और नॉट, राइट? सो दिस इज व्हाट कंपैरिजन ऑपरेटर होल्ड्स। आफ्टर दैट हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा कि ये इसके इक्वल्स टू यस और नॉट, राइट? लॉजिकल ऑपरेटर में बेसिकली हमने इफ एल्स पढ़ा था, थोड़ा बहुत जस्ट पढ़ा था उसका कि इफ एल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर प्रेसिडेंस। ऑर्डर प्रेसिडेंस में हमने कितना कुछ पढ़ा, कितनी सारी चीज़ें थी उसमें। जैसे कि ऑर्डर प्रेसिडेंस बेसिकली होता क्या है? फ्रॉम द ऑर्डर प्रेसिडेंस नेम ओनली यू कैन गेट दैट ऑर्डर प्रेसिडेंस मीन्स द ऑर्डर इन विच द सम इज बीइंग सॉल्व्ड। इधर this operator is being solved first or this operator is being solved first, so this is what order precedence is। मैथ्स में जब हम मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हम बॉर्डमस रूल को अप्लाई कर रहे होते हैं, विच इज बेसिकली बॉर्डमस इज बेसिकली व्हाट? बॉर्डमस, बॉर्डमस, बहुत गंदी हैंडराइटिंग आती है। बॉर्डमस से, बॉर्डमस, बॉर्डमस, प्लीज डोंट माइंड माई हैंडराइटिंग। मेरी हैंडराइटिंग एक्चुअली तो बहुत अच्छी है बट इसमें बहुत खराब आती है। बॉर्डमस,
एस पूरा ही ए में घुस गया सर, बॉर्डरमस, राइट। अब ये रूल है हम जो मैथ्स में यूज करते हैं, राइट, बॉर्डरमस रूल। अब बॉर्डरमस रूल को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं कि दिस बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट, इतना तो पता होता है, मैं लिख नहीं रही हूँ, बहुत गंदी ब्रैकेट। दिस इज फॉर ऑफ, ऑफ इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन। बहुत जगहों पे ऑफ का जैसे परसेंटेज जब हम निकाल रहे होते हैं तो दैट इज परसेंटेज इज लाइक 20% ऑफ 500। तो दैट व्हाट इज ऑफ, ऑफ इज बेसिकली नथिंग बट multiplication sign. After that we have division, after that we have multiplication, addition and subtraction. So basically what does that mean कि आप कौन से ऑर्डर में इसे सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज ऑर्डर प्रेसिडेंस। सबसे पहला ऑर्डर प्रेसिडेंस में क्या था, पेरेंथेसिस। हमने पढ़ा था पेरेंथेसिस इज द मोस्ट highest ranked operator which is solved very at the very first, at the very beginning। तो ये था पेरेंथेसिस, राइट। उसके बाद ऑर्डर वाइज उसमें सारी चीजें मेंशन थी और उससे आप पढ़ सकते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट दीज लेक्चर्स आर कि आपको हैंड रिटन नोट साथ ही साथ प्रोवाइड हो रहे हैं, जिससे इट बिकम्स वेरी इजी टू गेट थिंग्स एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, बिकॉज हैंड रिटन चीज़ें ज़्यादा ईजी होती है टू अंडरस्टैंड इन द कंपेरिजन ऑफ कि कुछ चीज़ें टाइप्ड करके हम बना के लाए हो, राइट। सो ये सो इतने जेस्ट में हमारा पूरा यूनिट 1 खत्म हुआ। यूनिट 1 का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस आर गिवन, लेक्चर्स आर गिवन, नोट्स आर गिवन। उसमें हमने थ्योरी कवर की है, क्वेश्चंस कवर किए हैं, सब कुछ कवर किया। कोडिंग हमने पूरा VS कोड पे सॉल्व किया है, सो दैट आप जब खुद से एक कोड अगर मैं प्रिंट करके ले आती ना पूरा कोड, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा वो डिफिकल्टी आ जाती है। बट इफ आई मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ हाथ से VS कोड का पूरा, तो वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट रखता है, राइट। उसके बाद हमने पूरा एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करना है वो भी देख लिया। हम आइडियली पे पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, द अपडेटेड वर्जन कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ हमने देखा। सो एट हियर यूनिट 1 फिनिश होता है और यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट होता है, विच इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होता है, उसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, कंट्रोल फ्लो मतलब आपका एक कोड है, कोड हमारा पैरेलली रिटर्न होता है, राइट। अब कोड एक एक करके नीचे आ रहा होता है। इंटरप्रेटर बेसिकली क्या होता है, इंटरप्रेटर इज समवन हु चेक्स द कोड लाइन बाय लाइन। तो जब लाइन बाय लाइन उसे चेक कर रहे हैं तो कंट्रोल वो फ्लो में एक चीज आ रही है ना कि फर्स्ट लाइन पहले चेक हुई, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, लाइक दिस, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये कंट्रोल फ्लो मतलब एक फ्लो में चल रहा है। अब इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं उसे कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली एग्जांपल अगर हम ले, तो हम एक गेम खेल रहे हैं, ओके, वी आर प्लेइंग अ गेम। हम उस गेम में खेल रहे हैं और हम आउट हो गए, तो हमारे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि हम आउट हो गए और अब हमें जैसे स्क्रीन पे मैं आउट हो गई और मेरा सिस्टम ही बंद हो गया, तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा, राइट। मैं आउट हुई और फिर मेरा सिस्टम मुझे वो कर रहा है कि गेम इज ओवर, तो मुझे समझ आया कि अच्छा मैं आउट हो गई, राइट। बट वही चीज़ है ना, अब मैं आउट हो गई हूँ तो मुझे प्रिंट होके आ रहा है कि गेम इज ओवर। अब मैं जीत गई हूँ कोई राउंड, तो मेरा लेवल अप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्री फायर के एग्जांपल लें, तो हम उसमें जब मैचेस जीतते हैं तो हमारा लेवल अप होता है, लेवल अप होने से हमारी रैंक पुश होती है, राइट। तो हमारे सिस्टम को वो कैसे समझ आएगा कि हाँ अब लेवल अप करना है, अब रैंक पुश करनी है, तो वो बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से ही समझ आता है कि अच्छा यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो अब ये करना है, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो अब ये करना है, राइट। तो उस सीन में हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरा उसका मेंशन्ड है कि पाइथन प्रोवाइड स्पेशल कंस्ट्रक्ट्स ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशंस गिवन होती है, जिसे हमें चेक करके आउटपुट को एनालाइज करके प्रिंट कराना होता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज दिया तो अब हमें क्या प्रिंट कराना है, ओके। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट, the second one is iterative statement and the third one is loop statements, right।
लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो पहले हम इसमें अभी लास्ट 3 लेक्चर से हमने स्टेट सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पे लेक्चर्स डाला है, जिसमें से we have completed if structure, we have completed if else structure, we have completed if elif else, and in today's video we are going to cover nested if elif else, right? So if constructs क्या था? एज यू ऑल नो कि सिलेक्शन स्टेटमेंट किसी चीज को सिलेक्ट करेगा ना, तो वो किसी चीज में से विद इन समथिंग इट वुड सेलेक्ट। सो व्हाट इज दैट विद इन समथिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इफ कंस्ट्रक्ट में हम क्या करेंगे कि मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल हाँ मैंने बोला कि इफ आई गॉट 50 मार्क्स प्रिंट पास, ओके प्रिंट पास, कि इफ आई गॉट 50 मार्क्स प्रिंट पास, ये मैंने इफ की कंडीशन डाली कि अगर मेरे 50 मार्क्स आए तो मुझे पास प्रिंट करा देना। ओके, गुड टू गो, ठीक है। मैंने सिस्टम को ये तो बता दिया कि अगर आ गए तो प्रिंट करा देना, बट मैंने सिस्टम को ये तो नहीं बताया कि अगर नहीं आए तो क्या करना है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट तो समझ आ गया कि इफ स्टेटमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लूँ दैट, अगर मैं ले लूँ पासिंग मार्क्स ले लूँ, अंडरस्कोर हमेशा रखना है, वाइट स्पेसेस नहीं छोड़ने, याद रखना। पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू 50, मैं मार्क्स अपने इनपुट कर रहा हूँ, INT इनपुट, अब मैं इसकी कंडीशन डालूँ कि इफ मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स हैं, कोलन एंटर, इंडेंटेशन आ गया, प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट पास। मैंने बताया था कि इफ पिछले लेक्चर्स में मैंने फुल्ली मेंशन किया था कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में कोलन और इंडेंटेशन का कितनी बड़ी वैल्यू होती है उसकी। पासिंग मार्क्स मैंने यहाँ पे 50 डाल दिए, और मैंने यूज़र इनपुट में ले लिया है कि मार्क्स यूज़र खुद अपने मार्क्स खुद इनपुट करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया, उसे वो भी डबल कोट्स में लिखा है, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम डबल कोट्स में किसी चीज़ को लिखते हैं तो दैट मीन्स दैट वी वांट दैट थिंग रिटन इन डबल कोट्स टू बी प्रिंटेड एज इट इज, राइट। बट अगर मैंने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं डाले होते ना, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो रहा होता जो मार्क्स में वैल्यू असाइंड है। अब मार्क्स में कोई वैल्यू तो असाइंड है नहीं अभी, बट मैं अगर यहाँ 20 लिख देती, 30 लिख देती, तो वो मुझे 20 30 प्रिंट होके आ जाता। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट नाउ आई हैव written if condition and I have put in a colon here. The means of colon to be written after any control flow statement is to tell the system that okay, now any control statement is going to start. So the system understands that okay, now the system has to answer something from the control flow statement, or from any loop, or from many options, it has to choose one. After that I have written a print statement. आप कोलन के बाद जैसे ही एंटर दबाओगे ना, आपको सिस्टम सीधा एक टैब स्पेस पे डायरेक्ट करता है। एक टैब स्पेस क्या होता है? एक टैब स्पेस इज इक्वल्स टू 4 नॉर्मल स्पेसेस। या तो आप 4 स्पेस बार से 4 टाइम स्पेस दो तो वो भी इक्वल्स टू वही होगा जो आपका एक टैब स्पेस में आएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इंडेंटेशन कोलन्स हैव अ वेरी huge priority basis, okay। now in the if condition I have given कि अगर मेरे मार्क्स इतने हुए तो तुम मुझे ये प्रिंट करा देना, ठीक है। मैंने कोई सिस्टम को ये तो बता दिया, बट अनफॉर्चुनेटली माई मार्क्स केम लाइक 54 और सॉरी 44 और 59, लेट्स टेक 59। सो तब क्या होगा? तब सिस्टम सिर्फ मार्क्स प्रिंट कर देगा, वो मुझे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा के नहीं देगा कि इधर आई एम पास और आई एम फेल, ठीक है। तो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ व्हाट ड्रॉबैक ऑफ इफ स्टेटमेंट, कि मैं सिस्टम को ये तो बता दिया कि किस टाइम पे क्या करना है, बट अगर वो चीज़ नहीं हुई तब क्या करना है मैंने सिस्टम को नहीं बताया। तो दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक
और इसी ड्रॉबैक को कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए वी इन्वेंटेड इफ एल्स स्टेटमेंट, कि इधर या तो ये, अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इट्स वेल एंड गुड, वी आर गुड टू गो, बट इफ डजंट गेट सेटिस्फाइड देन प्रिंट द एल्स स्टेटमेंट। अब मैंने यहाँ पे पासिंग ये कर दिया, अब मैं यहाँ पे करूँगी एंटर एल्स। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर कि एल्स में कोई भी कंडीशन कभी पुट नहीं होता, एल्स इज ऑलवेज फॉर द लास्ट ऑप्शन, दैट इफ एनीथिंग डजंट हैपेंस प्रिंट दिस। अब मैंने लिख दिया कि अगर मेरी कंडीशन मैच नहीं हो रही है इधर से, कि मार्क्स अगर मेरे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 नहीं है, तो तुम मुझे फेल करा देना, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं कि वो मुझे पास करेंगे, तो एल्स प्रिंट फेल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इफ एल्स स्टेटमेंट मीन्स। ओके, कि इफ एल्स बेसिकली इफ स्टेटमेंट का ड्रॉबैक है कि अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप इफ एल्स करा दो। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। अब चीज़ें इस हिसाब से बदली कि चलो मैंने पास और फेल तो कर दिया, बट व्हाट इफ आई वांट टू गिव स्टूडेंट्स ग्रेड, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, आउटस्टैंडिंग ग्रेड, तब उस ग्रेड में इफ और एल्स तो काम आएगा नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ पास और प्रिंट थोड़ी कराना है। ग्रेड्स तो बहुत सारे होते हैं, एक आउटस्टैंडिंग ग्रेड होता है, एक ए प्लस ग्रेड होता है, एक ए ग्रेड होता है, एक बी ग्रेड होता है, एक सी ग्रेड होता है, एंड द लास्ट वन इज रीअपियर और फेल वट। तो ग्रेडिंग के लिए तो मुझे कुछ अलग ऑप्ट करना पड़ेगा ना, बिकॉज फ्रॉम दिस इट वॉन्ट हैपन। सो टू fulfill this drawback, if elif else statements were being introduced. What does that if elif and else statement use? What does elif means? Elif is a combination of if and else. ठीक है, कि पहले इफ की कंडीशन देखेंगे, अगर इफ की कंडीशन ही हुआ तो हम इफ एल्स पे चले जाएंगे कि हो सकता है इसमें से हो जाए, इसमें से हो जाए, इसमें से हो जाए, और लास्ट में हम एल्स की कंडीशन रखेंगे कि अगर इन सब में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होता तो हम एल्स की कंडीशन में वी वुड सेटिस्फाई इट। राइट, ठीक हो गया। अब पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट एलिफ स्टेटमेंट्स हम कितने भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। एलिफ स्टेटमेंट यू कैन हैव 15, 20, हाउ मेनी कंडीशंस यू हैव, यू कैन गेट एन एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, एलिफ स्टेटमेंट, ओके, गुड टू गो। अब एलिफ स्टेटमेंट में क्या होता है, लाइक आई हैव अ एग्जांपल रिटन ओवर हियर एलिफ स्टेटमेंट का। एलिफ स्टेटमेंट में बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है ना, इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट। अब जो आपका सिस्टम होगा वो हर एक स्टेटमेंट को टर्न वाइज चेक करेगा, देखेगा कि अच्छा इसमें क्या क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, क्या ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है जो कंडीशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मिली थी। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो लाइन बाय लाइन एक एक कंडीशन में घुसेगा। पहले वो इफ में जाएगा, इफ में चेक करेगा, अगर उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर उसकी कंडीशन इफ स्टेटमेंट में ही सेटिस्फाई हो गई, आगे पढ़ने की उसे कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो कोड वहीं का वहीं रुक जाएगा, इफ स्टेटमेंट का प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करा के वो फर्दर मूव नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि अगर इफ, चलो मैंने यहाँ पे यूजर इनपुट ले लिया, इनपुट कि मुझे तुम अपना रोल एंटर करके दो, या तो एडमिन, एम्प्लॉय या गेस्ट। ठीक है, अब मैंने जब यूजर इनपुट उसने मुझसे मांगा, मैंने दे दिया एडमिन, तो अब वो फर्स्ट में इसमें ही घुसेगा और उसमें देखेगा कि अगर यूजर रोल एडमिन है, अब मैंने तो एडमिन नहीं डाला, एडमिन है, तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, आराम से हो गई, राइट। तो अब वो एडमिन, जो ये कंडीशन है इफ का, वो इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आएगा और इसको प्रिंट कर देगा कि फुल सिस्टम एक्सेस ग्रांटेड, वेलकम एडमिन। अब उसके बाद उसे पूरे कोड से कोई मतलब नहीं रहेगा कि पूरे कोड में आगे क्या लिखा हुआ है, या वो ये नहीं सोचेगा कि वो आगे एक बार चेक कर ले कि कोड में और कोई मैचिंग स्टेटमेंट तो नहीं है, नहीं। सिस्टम ऐसा कुछ भी चेक नहीं करेगा, सिस्टम बस एक उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, इसको प्रिंट करा देगा एल्स इफ के प्रिंट स्टेटमेंट को। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब अगर हो गया, मैंने डाल दिया गेस्ट, तो गेस्ट के टाइम पे क्या होगा कि यूजर रोल इनपुट पहले मैंने किया, ये आएगा मुझे, मैंने इसमें अपना एंटर किया कि मेरा रोल क्या, मैंने गेस्ट का रोल एंटर किया, और अब उसमें वो गया पहले इफ के कंडीशन में, उसमें देख रहा है कि यूजर रोल एडमिन है क्या, तो सेटिस्फाई तो होगा नहीं क्योंकि मैंने गेस्ट डाला था, तो वो प्रिंट होगा ही नहीं। ठीक है, अब वो स्किप होके एलिफ पे आएगा, एलिफ पे दिखेगा कि यूजर रोल गेस्ट है क्या, तो यहाँ दिखेगा कि नहीं, ये तो एम्प्लॉय है। ठीक है, तो वो इसको भी स्किप करके अब वो इस पे आएगा और उस पे चेक करेगा कि एलिफ का जो यूजर रोल है वो क्या है,
तो यहाँ पे उसे मिलेगा गेस्ट। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो वो यहाँ से फिर प्रिंट पे इंटर करेगा और प्रिंट पे जाके गेस्ट एक्सेस प्लीज रजिस्टर एट द फ्रंट डेस्क प्रिंट कराएगा मुझे, ताकि मैं समझ पाऊँ कि ओके एज बीइंग अ गेस्ट मुझे क्या क्या चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। अब क्या होगा कभी कि जैसे कि मेरा रोल है मैनेजर का, बट मैनेजर इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर ना, तो मैंने मैनेजर का अगर दिया यूजर इनपुट मैनेजर, तो उसमें पहले वो यहाँ इनपुट होगा, चेक होगा यहाँ पे कि एडमिन है नहीं, तो फिर वो यहाँ से स्किप होगा, फिर वो यहाँ आएगा देखेगा अच्छा यहाँ पे एम्प्लॉय है, फिर वो यहाँ से भी स्किप करके इस पे प्रिंट करके स्किप पे इधर आएगा, वो देखेगा अरे नहीं या तो गेस्ट है, अब मुझे गेस्ट तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो मैनेजर चाहिए, तो मैनेजर भी यहाँ पे तो है नहीं, तो अब वो इसको भी स्किप करके एल्स पे आ जाएगा और एल्स का प्रिंट करा देगा कि सिक्योरिटी अलर्ट अनरिकॉग्नाइज्ड एक्सेस एक्सेस डिनाइड। गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस चीज में, इस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में वो लाइन बाय लाइन चेक करता रहेगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और वेदर कंडीशन गेट सेटिस्फाइड एट द वेरी बिगनिंग और एट द वेरी एंड डजंट मैटर, अगर एंड तक एंड में ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो लास्ट तक कोड को चेक ही नहीं करेगा, और अगर लास्ट में कोड आके सेटिस्फाई होता है तो इट वुड कम बाय स्किपिंग ऑल द कंडीशंस, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, राइट। ठीक है, तो ये मतलब है इन सब चीजों का। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इफ एलिफ एलिफ स्टेटमेंट, समझ आया, ये है इफ एलिफ एल स्टेटमेंट। अब व्हाट इज अब आगे क्या है कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में चार पार्ट्स थे। फर्स्ट वन वाज इफ, सेकंड वाज इफ एल्स, थर्ड वन वाज इफ एलिफ एल्स एंड द फोर्थ वन इज नेस्टेड इफ। तो हमने तीन तो कवर कर लिया एंड द लास्ट वन व्हिच वी हैव इज नेस्टेड इफ। ठीक है, दिस वन द नेस्टेड इफ। ठीक है, तो नेस्टेड इफ, बेसिकली नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय नेस्टेड? नेस्टेड इज बेसिकली समथिंग with something within something, right? समथिंग विद इन समथिंग, व्हाट डज वी मीन कि किसी चीज के अंदर ही कोई चीज इनबिल्ट है और वो चीज तभी चलेगी जब बाहर वाली चीज सेटिस्फाई हो। ठीक है, वो उस चीज में उलझी हुई है, उलझी हुई है, तो मतलब क्या होगा कि जब वो बाहर की चीज सही होगी तभी तो अंदर की चीज भी सही होगी, राइट। सो दिस इज व्हाट नेस्टेड इफ मीन्स। मैं आपको एक बार नेस्टेड इफ का सिंटेक्स बता देती हूँ, वी आर कोडिंग। जैसे कि यहाँ पे देखो आपका इफ का एग्जाम्पल है, इफ एल्स का एग्जाम्पल है, इफ एलिफ का एग्जाम्पल। अब देखो नेस्टेड इफ में क्या होता है ना कि आप एक इफ स्टेटमेंट को डालते हो, आप एक इफ स्टेटमेंट को लिखते हो, आप इफ स्टेटमेंट को do you write a if statement? अब उस इस स्टेटमेंट के विद इन ही यू टेक अनदर इफ स्टेटमेंट, इंडेंटेशन गैप पे ऑलवेज पॉइंट टू रिमेंबर, इंडेंटेशन गैप बहुत जरूरी होता है। अब इसमें ही आप इफ की कंडीशन डालो या एलिफ की कंडीशन डालो और लास्ट में एल्स तो होता ही है बाय डिफॉल्ट, राइट। तो इस एक इफ के अंदर भी आप बहुत सारे इफ एलिफ डाल सकते हो। ठीक है, यही कर, अब इस एलिफ के अलावा भी आप एक और एलिफ क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट नेस्टेड इफ मीन्स। अब हम इसके कुछ कोडिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो वी विल गो टू वीएस कोड एंड हम ये हटा देंगे, क्वेश्चंस बहुत इजी थे, आप खुद प्रैक्टिस करके देखना एक बार, you'll get what does these questions means. Okay, तो हम नेस्टेड इफ पे चलते हैं। फर्स्ट बेसिकली हम फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन करें, हम लीप ईयर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेस्टेड नेस्टेड इफ की फॉर्म में नॉर्मली तो हमने सीखा है। अब मैं लेती हूँ ईयर, INT इनपुट ईयर। ठीक है, मैंने यूजर इनपुट में ईयर ले लिया। ठीक है, अब मैं डालूंगी कि इफ ईयर ईयर इज divisible by 4 equals to 0,
अब देखो, अब मैं यहाँ से नेस्टेड इफ स्टार्ट करूंगी तो मैं यहाँ पे इंटर तो करूंगी, बट मैं यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी। तो अब मैं देखूंगी जैसे लीप ईयर को ना चेक करने के लिए ना बहुत सारी कंडीशंस होती है कि उसको या उसको पहले तो जो भी ईयर है वो डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 0 0 0 0 आना चाहिए। उसके बाद एक ये भी स्टेटमेंट होता है कि जो ईयर है उसको 100 से डिवाइड कर मॉड्यूलस डिवीजन करेंगे और उसका उसका भी रिमाइंडर 0 0 आना चाहिए। इफ और भी होता है कि ईयर को हम 400 से मॉड्यूलस डिवीजन करेंगे तो भी 0 0 0 0 आना चाहिए, राइट। सो इतनी सारी कंडीशन होती है। अब मैं लिखूंगी कि इफ, इसी में नेस्टेड इफ ईयर मॉड्यूलस डिवीजन 100 इक्वल्स टू 0। अब इसमें लिखेंगे हम प्रिंट लीप ईयर। ठीक है, ये हो गया। अब एल इफ, अब इसमें नहीं, अब इसमें भी प्रिंट, नहीं नहीं, इसमें भी अगर हम, ये हमारा ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया 0 वाला, ठीक है, तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ ये भी हो गया, तो क्या ये हो रहा है, इफ डिवीजन बाई 400 टू 0। अब ओके, अब करो प्रिंट प्रिंट लीप ईयर एल्स प्रिंट नॉ प्रिंट, अगर ये भी हो गया तो अगर ये भी हो गया, इफ ईयर इज 400 इक्वल्स टू 0, इफ प्रिंट लीप ईयर एल्स प्रिंट नॉट लीप ईयर। ठीक है, ये तो हमने डाल दिया। अब इस इफ का तो एल्स कर दिया, बट इस इफ का एल्स, हर इफ का अपना एल्स होगा। ऑलवेज रिमेम्बर प्रिंट लीप ईयर। अब ये इसका भी एल्स हो गया, अब इसका एल्स एल्स प्रिंट नॉट लीप ईयर। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। अब मैं करती हूँ, मुझसे मांगा से यूजर इनपुट मैंने दे दिया 2018, टोटली भी। अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ठीक है। अब गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। पहले हमने क्या किया, हमने यूजर इनपुट लिया, ईयर का इनपुट आईएनटी इनपुट, ईयर हमने यूजर इनपुट एज ए लिया, राइट। अब हमने किया कि अगर जो ईयर हमने इनपुट लिया वो मॉड्यूलस डिवीजन 4 से है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप इफ इसमें घुसो, इस इफ के बाद इस इफ में घुसो और चेक करो कि वही ईयर क्या 100 से भी मॉड्यूलस डिवीजन होके 0 आ रहा है। अगर हाँ आ रहा है तो थर्ड इफ में घुसो और चेक करो कि क्या ईयर 400 से भी मॉड्यूलस डिवीजन होके 0 दे रहा है। अगर दे रहा है, ये तीनों इफ सेटिस्फाई हो गए, देन प्रिंट लीप ईयर, अदरवाइज एल्स नॉट अ लीप ईयर। अब देखो, अब वो इस इफ तक तभी पहुंचेगा ना जब ये वाला इफ सेटिस्फाइड होगा। अब अगर बेसिकली यहाँ पे आके ही ये इफ सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, वो इसको रीडायरेक्ट करेगा डायरेक्टली यहाँ पे इस एल्स तक, राइट। मैं इसका वो कर लेती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, ठीक है। दिस इज ओके, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।
This is taking some time. We have want a blank space, blank page, right? Sure. ठीक है, मैंने अपना ये ले लिया। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब मैं लेती हूँ कलर, लेट्स से रेड। रेड इसमें चल रहा है क्या ब्लैक में? हाँ, ठीक है। बेसिकली आई एम यूजिंग इट वेरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ईयर पे हमने ईयर में आईएनटी इनपुट ले लिया, और अब अगर यहाँ पे मैंने जब लिया तो ये इफ यहाँ पे एंटर हुआ। ठीक है, इफ में एंटर हुआ, इफ की कंडीशन में एंटर हुआ। इफ इज मॉड्यूलस बाय 4 इक्वल्स टू 0, अगर इफ का मॉड्यूलस डिवीजन 4 से 0 आ रहा है तो ही हम इस इफ में एंटर करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अगर ये इफ यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई तो ही हम इस इफ में एंटर करेंगे। अगर ये इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये इफ डायरेक्टली यहाँ से रीडायरेक्ट होके इस एल्स पे आ जाएगा। अंडरस्टूड? अब हम वो लेते हैं दूसरा ग्राफ, लेट्स से ये लो। ठीक है, ओके। अब इस इफ में आ तो गया। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और अब वो इस इफ में आया है टू चेक इफ दिस कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड और नॉट। अब मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये इस पे मूव कर जाएगा। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो यहाँ पे इस एल्स पे आ जाएगा, इस एल्स पे आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, अब अगर वो इफ इसमें एंटर हो गया, अब ये भी कंफर्म हो गया, ये भी, ये चीज भी सेटिस्फाई हो गई। अब बेसिकली ये तीनों इफ सेटिस्फाई हो गए, तो अब वो प्रिंट कर देगा दैट इट इज अ लीप ईयर। टू कंसिडर अ ईयर एज अ लीप ईयर, इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका हर एक कोड, हर एक इफ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ either of the condition doesn't get satisfied, so that year is not a leap year. Understood? So this is we will print leap year. बट अगर क्या होता, अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो सिंपली उसे रिडायरेक्ट कर देता है यहाँ पे एल्स में, जो फिर प्रिंट करता है कि इट इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो बेसिकली हर एक इफ का अपना एक एल स्टेटमेंट है, कि जहाँ पे भी वो इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ, जहाँ पे भी वो इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो फर्दर आके तो पड़ेगा नहीं इफ में। तो अगर वो इस चीज सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाए एल स्टेटमेंट में। जैसे इफ इसका इफ, इसका इसका इफ, इसका एल्स, इसका इफ, इसका एल्स, इसका इफ, इसका एल्स। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि अगर कोई भी इफ कहीं पे भी नॉट सेटिस्फाइड होता है बेसिकली, तो वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा उसके एल्स के स्टेटमेंट पे। नथिंग एल्स विल बी डन। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। डिवाइड। ओके, नाउ लेट्स टेक अब और कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। हम करते हैं कि अब हमने एक के हर एक के अंदर इफ कंडीशन से ले ली, बट अगर एक इफ के अंदर हमें इफ एलिफ एल्स लेना है, तो हम क्या करेंगे? सो अब मैं कंटिन्यू इस अंडरस्कोर पावर्ड, मैं बेसिकली एक नाइरो क्यूब डिजाइन कर रही हूँ, अंडरस्कोर ऑन इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, एक्टिव साइड इक्वल्स टू फोकस, फोकस इफ इज, इफ इज पावर्ड मोड इफ। ठीक है, इफ पावर मोड प्रिंट, प्रिंट नाइरो क्यूब इज एक्टिव। ठीक, यहाँ तक तो समझ आ गया कि इज अगर इज पावर्ड ट्रू है, तो एक्टिव फोकस, और फोकस है एक्टिव साइड, उसका फोकस है। तो अगर पावर्ड ऑन ट्रू है, तो प्रिंट क्या करेंगे? नाइरो क्यूब इज एक्टिव। ठीक है, नाइरो क्यूब इज एक्टिव, चेक
सेंसर्स। ओके, नाउ ठीक है। अब ये तो समझ आ गया कि हाँ अगर एक्टिव है तो प्रिंट नायरोक्यूब इज एक्टिव एंड चेक सेंसर्स। अब इसमें क्या चेक करना है हमें कि इफ active site equals to focus print starting 45 minutes 45 minutes deep work time LED set to TV। ठीक है, ये कर दिया मैंने कि अगर एक्टिव साइट फोकस पे है तो ओके प्रिंट कर दो कि स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बट एलिफ अगर एक्टिव साइट इक्वल्स टू ब्रेक पे है सो प्रिंट what to print starting 10 minutes break starting 10 minutes break LED to set on yellow। ठीक है, एलिफ भी हो गया। अब अगर एल्स करना है हमें तो एल्स प्रिंट ट्यूब इज इन स्टैंड बाय मोड। ठीक है, ट्यूब इन स्टैंड मोड एल्स। अब ये एल्स इसका है एल्स प्रिंट ट्यूब इज नॉट एक्टिव प्लीज चेक कनेक्शंस। ठीक है, ये मेरा कोड है, मैं इसे रन करती हूँ, रन विदाउट इफेक्ट। ठीक है, तो मुझसे पूछा कि नायरो की, अब मुझसे पूछ लिया यहाँ पे मैंने डाल दिया कि फोकस मैंने डाल दिया, पर अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूँ अब देखें क्या करता है। स्टार्टिंग 10 मिनट। अब अगर मैं यहाँ पे यूजर इनपुट ले लूँ, इनपुट गिव कौन से मांगेगा, ठीक है, तो मैं दे रही हूँ कि वर्क, मैं कुछ भी दे रही हूँ कि मतलब मैं दे रही हूँ कि ऐसा कुछ भी है नहीं वर्क। तो क्यूबिसन स्टैंड बाय मोड वाला कौन सा है कि वो इसके अंदर घुसा, उसने सारी कंडीशन चेक की, फोकस पे नहीं है, ब्रेक पे नहीं है, वर्क पे है, तो उसने मुझे क्या प्रिंट करके आके दिया, क्यूब इज इन स्टैंड बाय मोड। सो दिस इज व्हाट बेसिकली मींस जब आप बात कर रहे हैं तो होते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो इफ के अंदर से फिर एलिफ में घुसा, फिर एलिफ को स्किप करके एल्स में आया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली द कोड मीन्स। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड दिस वाज ऑल अबाउट नेस्टेड इफ। हम अगले लेसन में फिर से इसका एक रिकैप करके फिर हम नेक्स्ट आइटरेटिव स्टेटमेंट्स पे जाने वाले हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच आर while लूप एंड for लूप। ओके, so this was all about today's lecture and for further please be on this channel and bye bye।